हे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ डरावनी कहानियां लेकर आया हूं, जो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के पहली कहानी शुरू करते हैं। सन्नाटे का स्टेशन, अंतिम ट्रेन। दिल्ली शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में रात का समय भी खास होता है। कामकाजी लोग देर रात तक काम करने के बाद मेट्रो से घर लौटते हैं। आदित्य भी उन लोगों में से एक था। एक दिन ऑफिस में ज्यादा देर हो गई और उसे आखिरी मेट्रो पकड़नी पड़ी। रात के करीब 12 बजे थे और मेट्रो स्टेशन लगभग खाली था। आदित्य ने जल्दी से अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफार्म की ओर कदम बढ़ाए। वह स्टेशन बेहद शांत था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे स्टेशन एक मरघट की तरह शांत हो। आदित्य ने सोचा कि देर रात की वजह से ऐसा हो सकता है। ट्रेन प्लेटफार्म पर आई और आदित्य अंदर जाकर बैठ गया। डिब्बे में कुछ ही लोग थे, लेकिन सभी चुप थे। आदित्य ने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनना शुरू किया और ट्रेन चल पड़ी। कुछ ही स्टेशनों के बाद आदित्य ने महसूस किया कि ट्रेन रुक गई थी, लेकिन स्टेशन का नाम कहीं नहीं लिखा था। उसे यह स्टेशन अनजान लग रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा तो चारों ओर अंधेरा था और स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। कोई भी यात्री न तो चढ़ा और न उतरा। ट्रेन कुछ देर खड़ी रही और फिर से चल पड़ी। आदित्य को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकी और यह स्टेशन भी उसे अनजान लगा। अब उसे अजीब लगने लगा था। उसने दूसरे यात्रियों से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन सभी यात्रियों के चेहरे एकदम फीके थे। उनकी आंखें खाली और भावहीन थीं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने फोन पर स्टेशन का नाम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। ट्रेन अब बहुत धीमी गति से चल रही थी और हर स्टेशन अजीब, सुनसान और डरावना था। हर बार जब ट्रेन रुकती, आदित्य को लगता कि कुछ गलत हो रहा है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि शायद वह बहुत थका हुआ है। फिर ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी। इस बार प्लेटफार्म पर एक आदमी खड़ा था। वह आदमी बेहद पुरानी वर्दी में था। उसकी आंखें सजीव नहीं लग रही थीं। जैसे ही आदित्य ने उसकी ओर देखा, आदमी ने उसकी ओर इशारा किया। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी का चेहरा बहुत ही अजीब और डरावना था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन आदित्य ने देखा कि अब डिब्बे के सभी यात्री गायब हो चुके थे। पूरा डिब्बा खाली हो गया था। वह बेहद घबरा गया था। उसने उठकर ट्रेन के दूसरे डिब्बों में जाने की कोशिश की, लेकिन सब बंद थे। अब ट्रेन के भीतर सिर्फ वह अकेला था। ट्रेन अब एक अंधेरे सुरंग में घुस गई। आदित्य के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने ट्रेन के कंडक्टर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं था। ट्रेन का वातावरण डरावना हो चुका था। सुरंग इतनी लंबी थी कि उसे यह एहसास होने लगा कि वह कहीं फंस गया है। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। आदित्य डिब्बे से बाहर निकला और देखा कि वह एक स्टेशन पर खड़ा है, जिसका नाम मृत्यु स्टेशन था। प्लेटफार्म पर वही आदमी खड़ा था जिसे उसने पहले देखा था।
वह आदमी उसकी ओर बढ़ा और बोला, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। आदित्य ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन वह स्टेशन से बाहर नहीं जा पाया। चारों ओर अंधेरा था और स्टेशन का सन्नाटा उसकी आत्मा को हिला रहा था। वह आदमी अब बिल्कुल उसके सामने था और धीरे धीरे गायब होने लगा। अचानक एक जोरदार आवाज आई और आदित्य की आंखें खुली। वह मेट्रो के अंतिम स्टेशन पर था। ट्रेन पूरी तरह से खाली थी और स्टेशन के कर्मचारी ट्रेन को बंद कर रहे थे। आदित्य ने खुद को संभाला और जल्दी से बाहर निकला। उसने सोचा कि यह शायद एक बुरा सपना था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। जब वह स्टेशन से बाहर निकला तो उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे वही आदमी प्लेटफार्म के कोने में खड़ा दिखा। इस बार उसकी आंखों में वही चमक थी और वह धीमी आवाज में हंस रहा था। आदित्य ने उस दिन से फिर कभी रात की आखिरी मेट्रो नहीं पकड़ी। वह समझ चुका था कि कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनसे भागना ही बेहतर है। तो चलिए अगली कहानी शुरू करते हैं। कसौली का सन्नाटा। कसौली की खूबसूरती। कसौली हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत पहाड़ी शहर, जहां लोग गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने आते हैं। हर साल हजारों पर्यटक यहां की हरी भरी पहाड़ियों, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। परंतु इस शहर के सुंदर परिदृश्यों के बीच छिपा है एक भयानक रहस्य। रोहन और उसकी पत्नी पायल दिल्ली के एक व्यस्त जीवन से भागकर कसौली की सुकून भरी वादियों में कुछ दिन बिताने आए थे। यह उनकी पहली शादी की सालगिरह थी और वे दोनों किसी शांति भरे स्थान की तलाश में थे। कसौली उनके लिए एक परफेक्ट जगह थी। उन्होंने एक प्राचीन दिखने वाले पुराने होटल में ठहरने का फैसला किया, जो कसौली के बाहर एकांत में स्थित था। होटल की खूबसूरती और पुरानी शैली ने उन्हें वहां ठहरने के लिए आकर्षित किया था। जैसे ही वे होटल पहुंचे, उन्हें होटल के वातावरण में कुछ अलग सा महसूस हुआ। होटल का स्टाफ बहुत ही शांत और गुप्तमय था। होटल के मैनेजर, जो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, ने उन्हें बताया कि यह होटल अंग्रेजों के समय से यहाँ खड़ा है और तब से यह अपने इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। होटल के चारों ओर बड़े बड़े देवदार के पेड़ और घनी झाड़ियां थीं, जो होटल को और भी रहस्यमय बना रही थीं। रोहन और पायल ने होटल में चेक इन किया और उन्हें दूसरी मंजिल पर एक पुराना कमरा दिया गया। कमरा बहुत ही सुंदर था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। रात होते होते कसौली का शांत वातावरण और भी सन्नाटे में बदलने लगा। हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। रोहन और पायल ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा देखा और चांद की हल्की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। पायल को कुछ असामान्य महसूस होने लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। रात के करीब 2 बजे अचानक पायल की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने सोचा कि शायद रोहन ने दरवाजा खुला छोड़ा होगा। वह उठी और दरवाजा बंद करने गई, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से पलटी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने यह सोचकर खुद को शांत किया कि शायद यह उसका वहम होगा और वापस बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह जब पायल ने रोहन से इस बारे में बात की, तो रोहन ने इसे मजाक में उड़ा दिया। उसने कहा कि यह सब थकान की वजह से हुआ होगा।
लेकिन पायल अब भी असहज महसूस कर रही थी। दिन भर घूमने के बाद दोनों होटल वापस आए। उन्होंने सोचा कि होटल के बारे में कुछ और जानकारी लेनी चाहिए, तो होटल के मैनेजर से बात करने का फैसला किया। मैनेजर से बात करते हुए उन्होंने पूछा, क्या इस होटल में कोई पुरानी कहानी है? हमें यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैनेजर ने गहरी सांस ली और बताया, इस होटल में कई साल पहले एक ब्रिटिश परिवार रहता था। उनकी एक जवान बेटी थी जिसका नाम एलिजाबेथ था। वह बेहद खूबसूरत और खुशमिजाज थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एलिजाबेथ अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस होटल में भटकती है, खासकर दूसरी मंजिल पर जहां आपका कमरा है। यह सुनते ही पायल का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन ने इसे हंसी में लिया और कहा, यह सब कहानियां हैं ताकि लोग डरें और यहाँ से जल्दी चले जाएं। लेकिन पायल के दिल में डर बैठ गया था। उस रात पायल सो नहीं पा रही थी। उसे हर आवाज, हर सरसराहट डरावनी लग रही थी। करीब 3 बजे अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने लगी और बिस्तर के पास रखी चीजें अपने आप गिरने लगीं। पायल ने रोहन को उठाया और घबराई हुई आवाज में कहा, देखो यह सब हो क्या रहा है। रोहन ने उठकर देखा तो उसे भी कुछ अजीब लगा। कमरे में ठंडक अचानक बढ़ गई थी, जैसे किसी ने कमरे में एकदम से ठंडा पानी फेंक दिया हो। तभी खिड़की के पास उन्हें किसी के खड़े होने का आभास हुआ। हल्की चांदनी में एक धुंधली परछाई नजर आ रही थी। रोहन ने हिम्मत जुटाकर लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वह परछाई गायब हो गई। अब पायल पूरी तरह से डर चुकी थी। वह तुरंत वहां से निकलने की जिद करने लगी, लेकिन रोहन ने उसे सुबह तक रुकने के लिए मनाया। अगली सुबह रोहन और पायल ने होटल छोड़ने का फैसला किया। जब वे होटल से निकलने लगे तो एक बुजुर्ग महिला जो होटल के पास ही रहती थी ने उन्हें रोका और कहा, तुम लोग एलिजाबेथ के कमरे में थे न? वहां मत रुकना था। रोहन ने बुजुर्ग महिला से पूरी कहानी पूछी और महिला ने बताया कि एलिजाबेथ की हत्या उसके ही घर में हुई थी। उसके माता पिता की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके बाद से होटल में आने वाले लोग अजीब घटनाओं का सामना करते हैं, खासकर रात के समय जब एलिजाबेथ की आत्मा होटल में भटकती है। पायल और रोहन ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और होटल छोड़ने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वे होटल से बाहर निकलने लगे, होटल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल नहीं रहा था। अब वे दोनों पूरी तरह से डर चुके थे। तभी उन्हें अचानक से दरवाजे के पीछे से एक लड़की की हंसी सुनाई दी। यह वही हंसी थी जिसे पायल ने पिछली रात सुना था। अब रोहन को भी एहसास हो गया कि कुछ भयानक था। आखिरकार कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया और वे दोनों बाहर भागे। होटल से बाहर निकलने के बाद पायल और रोहन ने कसौली के एक अन्य होटल में शरण ली। उन्होंने कसौली के स्थानीय लोगों से इस होटल के बारे में और जानकारी प्राप्त की। उन्हें पता चला कि यह होटल कई सालों से बंद था, लेकिन हाल ही में इसे फिर से खोला गया था। यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर डरावनी घटनाओं की शिकायत करते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि होटल की दूसरी मंजिल पर कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है।
पायल और रोहन ने कसौली के इस होटल के भूतिया अनुभव को कभी नहीं भुलाया। वे अब जान चुके थे कि दुनिया में कुछ रहस्यमय शक्तियां होती हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। वे दोनों फिर कभी उस होटल के पास भी नहीं गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें।